Welcome to Eklavya Computer Classes Delha Gaya। एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल का सेट सुबह 7 बजे और 10 बजे से चल रहा है। बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट सुबह 7 बजे, 10 बजे और शाम 3 बजे चल रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 10। a इंटू बी बराबर कितना 4 दिया हुआ है। हमको मान किसका निकालना है इसका। देखिए यहाँ पर से अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग निकाल देंगे, अगर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 आ जाएगा। कर दीजिए स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा a के पावर 4 b के पावर 4 और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर 100 हो जाएगा। चलिए इसी का मान निकालना है। देखिए यहाँ कितना जाएगा a इंटू b 4 हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू b 4 तो 16 हो जाएगा, 16 तो 32 हो जाएगा, 32 को इधर लेके जाएंगे तो 132 हो जाएगा। उसी को स्क्वायर कर दिए बिल्कुल इसी को स्क्वायर कर देंगे। जल्दी से उतारिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा कि 6 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि लंबाई को डबल कर दिया जाता है। पहले से अगर a लंबाई का होगा अगर ठीक है तो लंबाई को क्या कर दिया जाएगा, इसी के लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है बढ़ा दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो जब लंबाई को दोगुना कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। लंबाई को जब लंबाई को दुगुना कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। यानी कि ओम प्रतिरोध पहले से कितना था 6 ओम प्रतिरोध था, तो पूरे का अगले भाग प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1.5। लेकिन इसी में क्वेश्चन रहेगा कि तार को खींच कर दोगुना कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली था कि क्या किया गया है क्वेश्चन में तार को दोगुना कर दिया गया। लेकिन जब क्वेश्चन रहेगा कि तार को खींच कर दोगुना कर दिया जाता है, जब तार को खींच कर दोगुना कर दिया जाएगा तो ये वाला तार इतना मोटा पहले था, जब इसी को खींच करके दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। इसका प्रतिरोध 4 से गुना हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध अगर इसका 6 ओम था तो इसका प्रतिरोध 24 ओम हो जाएगा। ठीक है, जब कहेगा सीधा सीधी कहेगा कि तार को दोगुना कर दिया गया है, हाँ तो प्रतिरोध 1/4। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक व्यक्ति को 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने से 20% की हानि होती है। ठीक है, एक किस्म का चाय है, 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। ठीक है, 160 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है तो इसको 20% की हानि हो जाती है। यानी कि इसको विक्रय मूल्य है ये 80 रुपए में बेच रहा होगा, हम 100 से अगर गुना कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। यानी कि चाय का क्रय मूल्य था 200 रुपया, 160 रुपए में बेच दिया, 20% कहानी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी व्यक्ति को
400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी के चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। दूसरा किस्म, ये ए किस्म का चाय था, दूसरा बी किस्म का चाय है, 400 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना, यहां से क्रैमर निकल जाएगा, इसका कितना जाएगा, इस बी किस्म के चाय का कीमत क्रैमर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कर रहा है 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय 25% लाभ पाएंगे। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा, यानी इसका कितना कि मिला करके बेचना होगा कि दोनों को ए प्लस बी में 300 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर बेचे तो 25% का लाभ होगा, यानी 125 गुना 100। बिल्कुल अब एलिगेशन लगाएंगे, तो तीनों जगह से हम क्रैमर निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों को मिला करके अगर हम 300 रुपये में बेचे तो 125 रुपये का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, 125 में बेचे। यहाँ से क्रैमर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 240। अब तीनों को क्रैमर पता चल गया, एलिगेशन लगा दीजिए, 200 1000/3 और बीच में कितना 240। 3 से गुना कर दें पूरे में, 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 600, ये हो जाएगा कितना 720, आई हो जाएगा आपका 1000। अब घटा दीजिए 280, यहां से घटाएंगे कितना 120, अनुपात निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 7 अनुपात। यहाँ पर एलिगेशन हम तभी लगा पाएंगे चाहे तो क्रैमर पता चलेगा, चाहे तो क्रैमर डायरेक्ट निकल जाता है। ट्रोई और रागिनी के पास क्रंचों की संख्या का अनुपात 9:8 था। ट्रोई और रागिनी दोनों के पास क्रंचों का संख्या का अनुपात कितना था, 9:8 था। जबकि जावेद और रागिनी के पास वही अनुपात कितना था, 5:12। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ट्रोई और जावेद के पास क्रंचों की संख्या का अनुपात कितना। ट्रोई और जावेद टी और जे के बीच का अनुपात पूछ रहा, क्या करेगा 8 और 12 को बराबर कर दीजिए, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9 × 27 और इसका हो जाएगा 5 गुनी, इसका कितना पूछ रहा है, ट्रोई और जावेद ना, तो 9 × 27 और 5 गुनी ट्रोई रेशियो। यहां पर दोनों में जो कॉमन होता है उसको बराबर करते हैं, ठीक है। आप लोग का तरीका जो था T/R बराबर 9/8, यहाँ पर इसको R को इधर कर दीजिए, R/J बराबर हो जाएगा 12 अनुपात कितना 5। अब ये दोनों को यहाँ ऐसे गुना करते हैं, 108 अनुपात 96 अनुपात 40। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे, इन दोनों पूछ रहा है ना, काट दीजिए, 27 से काटेगा 2700 के 108 और 10 के 40, 10 ना, जैसे इच्छा करे वैसे कर लीजिए। मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा, 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गए। पहले 19 छात्र था, अब 20 छात्र हो गया। इसमें अगर इसका औसत पूछ रहा होगा, यहाँ पर जब 20वां छात्र दे करके आया है, जब 20वां छात्र में पहुंचे हैं तो कितना औसत बढ़ गया, 1.5 अंक बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना बढ़ा होगा, 30 अंक की वृद्धि हुई होगी, यानी औसत अब कितना हो गया 32। तो क्वेश्चन में पूछ के रहा है
कि और उसको शामिल किए बिना अगर ये जो है और नया औसत इतना हो गया होगा, औसत में वृद्धि ना पूछ रहा है जी। हाँ हाँ, बिना बिना वृद्धि किए हुए अब वृद्धि को शामिल किए बिना क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 30 ये वृद्धि के बाद की बात है, तो वृद्धि नहीं करेंगे, यानी कि इसके पहले और 19 छात्र की बात करेंगे तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा वृद्धि 19 में, हाँ करेक्ट 19 में गुना कर दीजिए, इसमें शामिल नहीं करा तो किसी को हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली स्पीड दिया है कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाते हैं। 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं ट्रेन का कुछ लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, 48 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे 5/18, कितना समय लगा, 27 सेकंड का समय लगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से 9 दूनी 18, 9 से 27, 2 से कटेगा 24 बार में और कटेगा 120, 360, 100 कितना हो जाएगा 160। क्वेश्चन नंबर 40, एक टैंक आमतौर पर 8 घंटों में भर जाता है, यानी कि एक टैंक है 8 घंटों में भरेगा, एक नल 8 घंटों में भर गया, लेकिन नीचे तल में रिसाव लगाने से भरने में 2 घंटे और लगते हैं। अगर एक इसमें छिद्र होगा तो उसके कारण कितना देर भरेगा, 2 घंटा और लग रहे हैं, टोटल 10 घंटे का समय लग रहा होगा। टोटल वर्क निकाल लीजिए, 8 और 10 का एलसीएम कितना, 5 और 80 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो छिद्र काम कितना करेगा, एक खाली करेगा, दोनों में अकेले 5 काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर के 4 काम कर रहा है, रिसाव जो है कितना काम करेगा, एक काम खाली करने वाला करेगा, छिद्र है रिसाव करेगा, -1 काम करेगा। तो कह रहा है केवल रिसाव इसे कितने देर में खाली कर देगा, टोटल वर्क 40 था, काम क्षमता इसका 1 है, कितना देर में खाली कर देगा 40। चलिए इसके बाद कौन सा 50, क्वेश्चन 50 में लगा 10 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 10 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर से देखा जा रहा है, ये 10 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर से देखें किसको देखा जा रहा है, एक टावर का उन्नयन कोण, एक टावर, यहाँ पर कोई टावर है, ठीक है, टावर जमीन के साथ लगा रहेगा, यहाँ पर से जब इसको देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। टावर की ऊंचाई 70, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 70 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है ये कितना दूर में था, तो ये वाला 10 दिया हुआ है, ये पूरा 70 है, तो इतना ये भी 10 हो जाएगा, इतना दूर तक 60 बचेगा ना, इस पे लगा दीजिए, tan 30 लगा देंगे, tan 30 लगा देंगे तो इतना बटा इतना, ये कितना निकल जाएगा, निकलेगा, कैसे निकलेंगे, निकालेंगे, तो tan 30 बराबर ये वाला 60 बटा इसको मान लीजिए कुछ x तो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, 60√3 ना, 60√3 कितना, 60/x, x हो जाएगा आपका कितना 60√3, ये वाला हो गया आपका कितना 60√3, तो ये वाला भी दूरी कितना होगा 60। फिर से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक प्लेटफॉर्म से, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, 10 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म से
एक टावर को देखा जा रहा है, टावर जमीन के साथ लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टावर के ऊपर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला पूरा 70 कुछ दिया हुआ है, ये वाला इतना दूर 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 60 हो जाएगा। अब ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, इसमें tan थीटा लगा देंगे, tan 30 बराबर कितना, p/b 60/x, यहाँ से x का मान कितना जाएगा, 60। मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 रीजनिंग, देखिए तो मिस पॉइंट है, तब नहीं आ रहा। 10 के 14L 18N 22 आई लिखा हुआ, आई यहाँ पर नहीं होगा, क्यू होगा, आगे बढ़ रहा है सर, हाँ इससे सर आगे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर क्यू कर लीजिए, उसके बाद आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए 55 के बाद हो गया 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने लगा वो समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है जल की गति। स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है, यानी स्थिर जल में आदमी का गति x मानते हैं और धारा की गति को कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के साथ जाएगा उसका चाल कितना हो जाएगा, x प्लस y, और जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो x माइनस y लगेगा। तो कह रहा एक निश्चित दूरी को गया है, यानी कि अगर हम दूरी को d मान लें, यहाँ भी d मान लें, तो इसका जो समय होगा ये होगा समय, इसका समय दुगना लगेगा, ज्यादा लगेगा, धारा के विरुद्ध जाएगा तो समय दुगना लगेगा ना, जब चाल हमारा घट जाएगा तो समय हमको दुगना लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ज्यादा लग रहा है, वो कितना लग रहा है, दोगुना लग रहा है। तो अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा। इसके समय में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये वाला का x का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, d से d आपका खत्म हो जा रहा है, हो जाएगा। सर गुना में माइनस देना, क्या दूसरे गुना में माइनस देना, माइनस देना करेंगे, बराबर हो जाएगा। धारा के प्रवाह के साथ जाएंगे, इसी में ठीक करे थे, इसी में गुना होगा। ये काम है, काम वाला में गुना करने था ना, बड़ा वाला का बराबर होगा, बराबर में करना है। तो बड़ा ना है x प्लस y, तो 1/x प्लस y है। हाँ देखिए देखिए ना x प्लस y तो बड़ा होगा, माइनस प्लस कम होगा। चलिए 9 है, 9 होगा प्लस y, 9 प्लस y, इसका चाल, ठीक है, और इसका चाल कितना हो जाएगा, 9 माइनस y चाल हो जाएगा, इसका हो जाएगा। समय निकालना, दोनों का समय कितना है, समय का अनुपात निकाल दीजिए, वो हो जाएगा। इसका समय दोगुना है, ये वाला समय दोगुना लेगा, तो 9 प्लस y बटा 9 माइनस y जो होगा, चाल का अनुपात जो हो जाएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसके समय के। इसका हुआ था तुमने 1/2 से गुना की थी ना, तो इधर 2 से हो जाएगा वही। नौ प्लस y जो है अगर हम ऐसे ले लें, चलिए अगर
अगर डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, इसका इसका समय हुआ कितना होगा, d बटा 9 प्लस y हो जाएगा। दूरी तो बराबर है। हाँ दूरी बराबर। हाँ, दूरी बराबर है, ठीक है। 9 प्लस y हो जाएगा इसका बट्टा, रेशियो निकाल दीजिए, इसका d बटा 9 माइनस y हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, इसका समय 2 गुना है, 1 बटा 2। अब ठीक है, d से d खत्म हो जा रहा है, 2 किस में गुना हो रहा है, 9 प्लस y गुना 2 बराबर 9 माइनस y। दो बटन उल्टा होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस वाई ऊपर चल जाएगा, 9 प्लस वाई नीचे आ जाएगा, होगा ऐसा। सोल्व करेंगे इसको तो 9 माइनस वाई ऊपर, 9 प्लस वाई नीचे, 1 बटा 2, 9 माइनस वाई इंटू 2 बराबर हो जाएगा 9 प्लस वाई। वहां पर भी तो वही था, वहां 1 बटा में था, हम जो पहले कर रहे थे वो क्या था, 1 बटा 9 प्लस वाई में इसमें 2 से गुणा कर रहे थे, और 1 बटा 9 माइनस वाई था, वही है ना, वही ना था। सोल्व कीजिए, 18 माइनस 2y बराबर 9 प्लस वाई, इधर चला जाएगा, 3y बराबर कितना, y पे कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, वहां पर 1 बटा में था ना, फिर से 100 के पहले बना रहे थे, सर ये 4 में करना है, जब दूरी बराबर है तो दूरी बराबर है तो 9 प्लस वाई बराबर 9 माइनस वाई, और जब इसका वो आधा ले रहा है तो रेशियो ना बन जाएगा। ठीक है,